अब जानते हैं होली के पीछे की संपूर्ण कथा। असुर राजा बलि भक्त प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे। बलि एक शक्तिशाली और परोपकारी शासक था जिसने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और नर्क पर विजय प्राप्त की थी। वह इतना उदार और न्यायप्रिय था कि देवता उसकी लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। राजा बलि अहंकारी था, लेकिन वह भगवान विष्णु का परम भक्त भी था। साथ ही वह महादानी भी था। वामन देव भगवान विष्णु के अवतार हैं। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग अपने कब्जे में ले लिया था। बलि की वजह से सभी देवता बहुत दुखी थे। वे अपनी माता अदिति के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। इसके बाद अदिति ने पति कश्यप ऋषि के कहने पर एक व्रत किया, जिसके शुभ फल से भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में जन्म लिया। वामन देव ने छोटी उम्र में ही दैत्यराज बलि को पराजित कर दिया था। बलि अहंकारी था। उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा दानी है। विष्णु जी वामन देव के रूप में उसके पास पहुंचे और दान में 3 पग धरती मांगी। अहंकारी बलि ने सोचा कि यह तो छोटा सा काम है, मेरा तो पूरी धरती पर अधिकार है, मैं इसे 3 पग भूमि दान कर देता हूं। बलि वामन देव को 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प कर रहा था। तभी शुक्राचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की। दरअसल शुक्राचार्य जान गए थे कि वामन के रूप में स्वयं भगवान विष्णु है। शुक्राचार्य ने बलि को समझाया कि यह छोटा बच्चा नहीं है, यह स्वयं विष्णु है जो तुम्हें ठगने आए हैं। तुम इन्हें दान मत दो। यह सुनकर बलि बोला, अगर ये भगवान हैं और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं तो भी मैं इन्हें मना नहीं कर सकता। ऐसा कहकर बलि ने हाथ में जल से भरा कमंडल लिया। यह देख शुक्राचार्य छोटा रूप धारण करके कमंडल की टोंटी में जाकर बैठ गए, ताकि कमंडल से पानी बाहर न निकले और राजा बलि संकल्प न ले सके। वामन देव शुक्राचार्य की योजना समझ गए। उन्होंने तुरंत ही एक पतली लकड़ी ली और कमंडल की टोंटी में डाल दी, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे तुरंत ही कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। राजा के संकल्प लेने के बाद वामन देव ने अपना आकार बड़ा किया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को। इसके बाद उन्होंने राजा बलि से पूछा, अब मैं तीसरा पग कहां रखूं? यह सुनकर राजा बलि का अहंकार टूट गया। तब बलि ने कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख सकते हैं। बलि की दानवीरता देखकर वामन देव प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। इस कहानी में शुक्राचार्य राजा बलि को दान करने से रोक रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी एक आंख गंवानी पड़ी। जब हम किसी को अच्छे काम करने से रोकते हैं तो हमारी परेशानियां बढ़ती हैं। अच्छे काम करना भी पूजा पाठ करने के समान है। हमें भी नेक काम करते रहना चाहिए। द्वापर युग की कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण शिशु थे, तब कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाकर कान्हा को स्तनपान करवाया, लेकिन दूध पीते पीते कान्हा ने उसका वध कर दिया। इसके प्रभाव से कान्हा का रंग और अधिक सांवला हो गया। इसके बाद जब कान्हा बड़े हुए तो उन्हें अपने सांवले रंग को लेकर दुख हुआ। कान्हा ने अपनी माता यशोदा से यह दुख व्यक्त किया। एक दिन माता यशोदा ने यूं ही कह दिया, तुम्हें राधा के गोरे रंग से समस्या है तो उसे किसी भी रंग में रंग दो। बस इतना सुनना था कि कान्हा अपने मित्रों के साथ कई प्रकार के रंग लेकर फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन बरसाना गांव की ओर दौड़ पड़े। कान्हा को जैसे ही राधा दिखी, उन्होंने उन पर कई तरह के रंग डाल दिए और उनका मुख लाल पीला कर दिया। राधा का ऐसा हाल देखकर कई गोपियां उन्हें बचाने आईं, लेकिन कान्हा के मित्रों से वे भी नहीं बच पाईं। कान्हा और उनके मित्रों ने राधा और गोपियों पर तरह तरह के रंग डाल दिए। बदले में गोपियों ने उन पर माखन, पानी आदि से भरी हुई मटकियां फोड़ दी। तब से इस दिन रंग वाली होली खेली जाने लगी। नंदगांव और बरसाने की होली जब श्री कृष्ण नंदगांव छोड़कर मथुरा चले गए, तब भी श्री कृष्ण की याद में होली उसी तरह मनाई जाती रही।
हर वर्ष होली वाले दिन नंदगांव के पुरुष बरसाना गांव में गोपियों संग होली खेलने जाते और वहां की गोपियां उन पर लठ बरसाती। तब से बरसाने की लट्ठमार होली बहुत प्रसिद्ध हो गई। ब्रजवासियों को कान्हा और राधा को होली के रंगों में चूर देखकर बहुत आनंद आया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। ढोंढा राक्षसी की कहानी भविष्य पुराण के अनुसार एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हर साल फाल्गुन पूर्णिमा पर सभी लोग त्योहार क्यों मनाते हैं? होलिका क्यों जलाते हैं? इस उत्सव की शुरुआत किस वजह से हुई है? तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, होली की शुरुआत सतयुग से हुई है। उस समय रघु नाम के एक राजा और ढोंढा नाम की राक्षसी थी। ढोंढा छोटे बच्चों को मारकर खा जाती थी। वह बहुत ताकतवर थी क्योंकि उसे शिव जी से वरदान मिला हुआ था। ढोंढा राक्षसी ने तप करके शिव जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि मुझे कोई देवता या इंसान मार न सके। मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। मेरी मृत्यु न तो ठंड में हो, न गर्मी में और न ही वर्षा ऋतु में। शिवजी और राक्षसी ढोंढा की कथा। शिवजी ने राक्षसी को मनचाहा वरदान दे दिया, लेकिन भगवान ने उससे कहा कि तुम्हें खेलते हुए और उत्सव मनाते हुए बच्चों से सावधान रहना होगा। इनकी वजह से तुम्हारी मृत्यु होगी। ढोंढा शिवजी के वरदान से बहुत ताकतवर हो गई। देवी देवता तक उसे मार नहीं पा रहे थे। वह बच्चों को तो देखते ही खा जाती थी। राजा रघु राक्षसी को मारना चाहते थे। उन्होंने अपने पुरोहित से इसका उपाय पूछा। पुरोहित ने बताया कि शिवजी के वरदान से वह ताकतवर जरूर है, लेकिन उत्सव मनाते हुए बच्चों की मदद से हम उसे मार सकते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा पर न गर्मी होती है, न ठंड और न ही वर्षा ऋतु होती है। इसी तिथि पर बच्चों की मदद से ढोंढा राक्षसी को मारेंगे। राजा रघु ने फाल्गुन पूर्णिमा पर अपने राज्य के बच्चों को इकट्ठा किया। खेलने के लिए उन्हें रंग गुलाल दिया। सभी बच्चे एक साथ आए तो खुशियां मनाने लगे, त्योहार मनाने लगे। राजा के सेवकों ने सभी बच्चों को सूखी घास और लकड़ी के टुकड़े दिए। बच्चों ने घास और लकड़ी का ढेर लगा दिया। रक्षा मंत्रों का जप करते हुए ढेर में आग लगा दी गई। सभी बच्चे आग के चारों ओर परिक्रमा करते हुए शोर मचा रहे थे। बच्चों की आवाज की वजह से ढोंढा राक्षसी की ताकत खत्म हो गई और फिर सभी ने मिलकर उसे मार दिया। ढोंढा राक्षसी मर गई तो राजा रघु के राज्य के लोगों ने रंग गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाई थी। तभी से लोग फाल्गुन पूर्णिमा पर लकड़ी घास जलाते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं और रंग गुलाल खेलते हैं। होलिका दहन की पौराणिक कथा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। होली की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद, दूसरी कामदेव और शिव, तीसरी राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी और चौथी श्री कृष्ण और पूतना। लेकिन उक्त सभी में होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा को ही मान्यता है, क्योंकि इसी घटना की याद में होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में धुलेंडी का त्योहार मनाया जाता है। आइए जानते हैं होली की पौराणिक और प्रामाणिक कथा। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा। ऋषि कश्यप और दिति के 2 बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे और 2 पुत्रियां सिंहिका और होलिका थीं। हिरण्याक्ष ने धरती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्यकश्यप और होलिका। एक बार की बात है, त्रैलोक्य पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा की तपस्या में लीन था। असुर राज हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। उसने कहा कि अमृता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं, कुछ और मांगो। तब उसने कहा कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य या नाग से मेरी मृत्यु न हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे न दिन में मारा जा सके, न रात में, न घर के अंदर मारा जा सके, न बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से मरूं, न किसी शस्त्र के प्रहार से। न भूमि पर मेरी मृत्यु हो, न आकाश में, न पाताल में, न स्वर्ग में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान प्रदान कर दिया। इधर जब हिरण्यकश्यप तपस्या में लीन था, तब देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया।
देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी कयाधु को बंधी बनाकर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन मार्ग में देवऋषि नारद से मुलाकात होने पर इंद्र ने कयाधु को नारद मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। नारद मुनि ने कयाधु को विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत कराया। ये ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। जब हिरण्यकश्यप लौटा तो उसे अपने वरदान की शक्ति का अहंकार हो गया। उसने देवताओं और ऋषि मुनियों पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी देवता की पूजा नहीं होगी, केवल उसकी पूजा की जाएगी। कुछ समय बाद जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो उसे गुरुकुल भेजा गया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने उसे बुलाकर पूछा, गुरुकुल में तुमने क्या सीखा? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु की नवविध भक्ति। अपने पुत्र के मुख से विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। उसने कई प्रयास किए कि प्रहलाद विष्णु की पूजा करना छोड़ दे, लेकिन असफल रहा। अंत में उसने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। प्रहलाद को विष दिया गया, तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया गया, पर्वत से नीचे फेंका गया, लेकिन हर बार वह श्रीहरि विष्णु की कृपा से बच गया। जब हिरण्यकश्यप की सभी कोशिशें विफल हो गईं, तो उसकी बहन होलिका ने कहा, भैया चिंता मत करें, मुझे वरदान प्राप्त है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती। मैं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि जब तक वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित न करे, तब तक अग्नि उसे हानि नहीं पहुंचाएगी। यह बात वह भूल गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी। सद्वृत्ति वाले प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्रीहरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित और चिंतित हो गया। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दें। सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है। कहां है वह तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंभे में है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंभे में घूंसा मारा। तभी खंभा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीभ। यही नृसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की वेला में, न दिन में न रात में, सभा की देहली पर न बाहर न भीतर, अपनी जांघों पर रखकर न भूमि पर न आकाश में, अपने नखों से न अस्त्र से न शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नृसिंह ने हजारों भुजाओं और नखरूपी शस्त्रों से खदेड़कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नृसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की। प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद नृसिंह भगवान चले गए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। होली की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहली, होलिका और भक्त प्रहलाद। दूसरी, कामदेव और शिव। तीसरी, राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी। और चौथी, श्री कृष्ण और पूतना। आइए जानते हैं कामदेव और शिव की पौराणिक और प्रामाणिक कथा। जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर भस्म हो जाती है, तो उसके बाद शिवजी गंगा और तमसा नदी के संगम किनारे गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान 2 घटनाएं घटती हैं। पहली यह कि तारकासुर नामक असुर तपस्या करके ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह संभव नहीं, कुछ और मांगो। तब वह यह वरदान मांग लेता है कि उसे सिर्फ शिव पुत्र ही मार सके, क्योंकि तारकासुर जानता था कि सती तो भस्म हो चुकी है और शिव जी हजारों वर्षों तक तपस्या में लीन रहेंगे। ऐसे में शिव का कोई पुत्र नहीं होगा तो उसका वध कौन करेगा? यह वरदान प्राप्त कर
वह तीनों लोकों में आतंक कायम कर देता है और स्वर्ग का अधिपति बन जाता है। दूसरी घटना यह है कि इसी दौरान माता सती अपने दूसरे जन्म में हिमवान और मैना देवी के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेकर शिव जी की तपस्या में लीन हो जाती है, उन्हें पुनः प्राप्त करने हेतु। जब यह बात देवताओं को पता चलती है तो सभी मिलकर विचार करते हैं कि शिव जी की तपस्या भंग कैसे की जाए। सभी माता पार्वती के पास जाकर निवेदन करते हैं, परंतु माता इसके लिए तैयार नहीं होती। ऐसे में सभी देवताओं की अनुशंसा पर कामदेव और देवी रति शिव जी की तपस्या भंग करने का जोखिम उठाते हैं। फाल्गुन मास में कामदेव और रति शिव जी के सामने नृत्य और गान करते हैं। फिर कामदेव आम के पेड़ के पीछे छिपकर एक एक करके अपने पुष्प बाण को शिव जी पर छोड़ते हैं। अंत में एक बाण उनके हृदय पर लगता है, जिससे उनकी तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही उन्हें आम के पेड़ के पीछे छुपे कामदेव नजर आते हैं, तो वे क्रोध में अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह देखकर देवी रति के साथ सभी देवी देवता दुखी हो जाते हैं। अपने पति की राख को देखकर देवी रति विलाप करने लगती हैं और कहती हैं, मेरे पति निर्दोष थे, मेरे साथ यह अन्याय क्यों हुआ भोलेनाथ? कृपया मेरे पति को पुनः जीवित करें। जब भगवान शिव को ज्ञात होता है कि संसार के कल्याण के लिए देवताओं की बनाई योजना के तहत ही कामदेव ने यह कार्य किया था, तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। तब वे राख में से देवी रति के पति कामदेव की आत्मा को प्रकट कर देते हैं और फिर देवी रति को वचन देते हैं कि द्वापर युग में यदुकुल में जब श्री विष्णु कृष्ण रूप में जन्म लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न रहेगा। उस काल में संभरासुर का वध करने के बाद तुम्हारे पति से पुनः तुम्हारा मिलन होगा। इस वरदान से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी पार्वती से विवाह करने की सहमति भी देते हैं। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न होकर फूल और रंगों की वर्षा करते हैं तथा दूसरे दिन उत्सव मनाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका का दहन होली के दिन किया जाता है और दूसरे दिन धुलैंडी पर रंग खेला जाता है। धुलैंडी पर रंग खेलने की शुरुआत देवी देवताओं को रंग लगाकर की जाती है। इसके लिए सभी देवी देवताओं का एक प्रिय रंग होता है और उस रंग की वस्तुएं उनको समर्पित करने से शुभता मिलती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है, जीवन में समृद्धि मिलती है, खुशहाली आती है और धन धान्य से घर भरे हुए होते हैं। वसुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ। कंस जब देवकी और वसुदेव को रथ पर बैठाकर उनके घर छोड़ने जा रहा था, तो रास्ते में आकाशवाणी द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। बस फिर क्या था, कंस ने दोनों को मथुरा के कारागार में डाल दिया। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था। 7वें पुत्र, जो कि शेष नाग के अवतार बलराम थे, उनके अंश को योग माया ने जन्म से पूर्व ही वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। फिर श्री कृष्ण का अवतार 8वें पुत्र के रूप में हुआ। उसी समय वसुदेव ने रात में ही श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया और उनकी नवजात कन्या योग माया को अपने साथ ले आए। परंतु कंस उस कन्या का वध नहीं कर सका और फिर से आकाशवाणी हुई कि तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच गया है। इसी कारण कंस ने उस दिन गोकुल में जन्मे सभी बच्चों को मारने के आदेश दे दिया, परंतु कोई भी श्री कृष्ण के पास तक नहीं पहुंच सका। तब बालकृष्ण की हत्या करने का काम राक्षसी पूतना को सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व जन्म में पूतना राजा बलि की पुत्री रत्नबाला थी। वह राजकन्या थी। राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगने के लिए भगवान वामन आए तो उनका रूप सौंदर्य देखकर उस राजकन्या को लगा कि मेरी सगाई हो गई है। काश मुझे ऐसा ही बेटा हो तो मैं गले लगाऊं और उसे अपना खूब दूध पिलाऊं। परंतु जब नन्हा मुन्ना वामन विराट हो गया और उसने बलि राजा का सर्वस्व छीन लिया तो वह क्रोधित हो गई। मैं इसको दूध पिलाऊं? नहीं, इसको तो मैं जहर पिलाऊं, जहर। भगवान ने उसकी मंशा जान ली और कहा, तथास्तु। बाद में वही राजकन्या पूतना बनी। पूतना सुंदर नारी का रूप बनाकर बालकृष्ण को विष का स्तनपान कराने गई, लेकिन बालकृष्ण के द्वारा स्तनपान करने से उसे भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई और वह बालकृष्ण को अपने स्तन से छुड़ाने लगी।
परंतु यह संभव नहीं हो पाया। कराहते हुए उसने अपना असली रूप धारण किया और चीखती हुई श्री कृष्ण को लेकर आकाश में पहुंच गई। यह दृश्य देखकर माता यशोदा और माता रोहिणी सहित नगर के सभी लोग घबरा गए और उसके पीछे दौड़े। पूतना कराहते हुए चीखती रही। अंततः वह भूमि पर गिरकर मर जाती है। दूध पीने के बाद बाल कृष्ण उसकी छाती पर बैठ जाते हैं। सभी लोग वहां पहुंचते हैं। यशोदा और रोहिणी कहती हैं, कोई बचाओ मेरे लल्ला को। तब एक ग्रामीण पूतना की छाती पर चढ़कर जैसे तैसे लल्ला को नीचे उतार लाता है। यशोदा लल्ला को गले लगा लेती हैं। बाद में नंद आते हैं तो उनको इस घटना का पता चलता है। फिर एक बूढ़ी महिला कहती है, ऐसी राक्षसी के हाथों बच जाना तो कोई दैवीय चमत्कार है। ऋषि शांडिल्य से कहकर पूजा और दान करवाओ और उत्सव मनाओ। जिस दिन राक्षसी पूतना का वध हुआ था उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा थी। अतः बुराई का अंत हुआ और इस खुशी में समूचे नंदगांव वासियों ने खूब जमकर रंग खेला, नृत्य किया और जमकर उत्सव मनाया। तभी से होली में रंग और भंग का समावेश होने लगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।